गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पिछले क्लास में सीखा था चैप्टर 12 एरिया से रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 12.2 का हमारा जो सम्स है ये हो गया था, थर्ड तक हो गया था। तो आज हम फोर्थ वाला सम देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट सम्स है। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंस है राइट एंगल एट सेंटर। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले एक सर्कल बनाए क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सपोज ये समझ लो रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। और ये बेटा ये कॉर्ड है। कॉर्ड क्या करती है, सर्कल के दोनों पॉइंट को क्रॉस करती है। तो इसमें जो कॉर्ड आपको दिया हुआ है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कुलर कॉर्ड में दिया है, और ये एंगल कितना सस्टेन करती है सेंटर में, राइट एंगल। राइट एंगल सस्टेन कर रही है, यानी कितना एंगल सस्टेन कर रही है, 90 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और दूसरा निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये हमें निकालना है। तो बेटा हमने देखे थे एरिया ऑफ जो माइनर सेक्टर है इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इजिकल टू क्या फार्मूला था इसका, हमने दो फार्मूले देखे थे। उसमें एक फार्मूला ये भी था, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कहाँ से कहाँ तक का, सपोज ये पॉइंट ओ मान लेता हूँ, ये ए बी और ये इसके आर ए एक्स बी मान लेता हूँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर कहाँ से कहाँ तक निकलेगा, ओ से ए एक्स बी। हमें कितना पोर्शन निकालना है, ये सेगमेंट, ये इतना पोर्शन निकालना है हमको। हाँ, ये वो लाइन दी है हमको कि कितने सेंटीमीटर है वो। कौन सी, ये ए बी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सिर्फ आपको तो इतना माइनस सेगमेंट निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, देखो ये पूरा थीटा अपॉन 360। हाँ ये बेटा ये पूरा जो सेक्टर है इसका एरिया फाइंड करेंगे, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, तो ये आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर कहाँ से कहाँ तक का है, वो माइनस करेंगे प्लस करेंगे, हाँ प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, माइनस बेटा, क्योंकि देखो ये ऐसा है ना पोर्शन, हमें ये पोर्शन का एरिया निकालना है। हाँ हाँ। तो हम क्या करेंगे, पूरा ये जो सेक्टर है यहाँ से यहाँ तक ये पहले निकालेंगे, फिर एक ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, ओ ए बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला यूज करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। अब ये थीटा कितना दिया हुआ है, यहाँ हमें 90 डिग्री है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 90 अपॉन 360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू इसमें दिया हुआ है आपको 3.14 लेना है, क्वेश्चन में दिया है पाई की वैल्यू 3.14। और आर बोलो तो आर है रेडियस, रेडियस कितना है 10, तो क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू बेस। अब जैसे मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ ओ ए बी, ध्यान से देखना होता है, ये ओ ए बी ले रहा हूँ। अब इसमें ये एंगल कितने का है, 90। तो ये 90 के अपोजिट ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। तो ये जो है ओ ए ये 10 सेंटीमीटर, और ये ओ बी भी कितना है 10 सेंटीमीटर। दोनों रेडियस तो इक्वल रहती है। हाँ। ये 10 है तो ये भी 10। तो इसमें बेस कितना होगा, अगर मैं ये बेस मानता हूँ 10 सेंटीमीटर, तो ये हाइट हो जाएंगी क्योंकि एंगल 90 डिग्री का। और अगर इसको बेस मानता हूँ तो ये हाइट होंगे, मतलब बेस और हाइट दोनों इसमें क्या इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 इंटू 10। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल कर देंगे, 9 1 जा 9 4 जा, तो कितना आ गया 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 माइनस 1/2 10 इंटू 10 100। फिर इसको 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4 25 जा। ठीक है, तो कितना आएगा 3.14 इंटू 25, इधर कितना आएगा 2 1 जा 2 5 जा, तो कितना आ जाएगा ये 50। अब हम 25 इंटू 3.14 करते हैं। सर पहले हम 100 को 3.15 से 14 से डिवाइड कर लेते हैं ना, फिर वो आसान हो जाएगा। हाँ, कैसे भी करो बेटा,
आंसर सेम आएगा। अब ये 3.14 है ना, इसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम पॉइंट को भूल जाते हैं। तो 25 4 जा 100, 0 कैरी आएगा 10, 25 1 जा 25, 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, 5 आएगा यहाँ 3 कैरी, 25 3 जा 75, 75 और 3 कितना होगा 78, तो ये 7850, तो कितना आ गया ये 7850। अब पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद, हाँ फिर माइनस कितना करेंगे 50। अब 78.50 में से 50 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा ये 0582, कितना आ गया 28.50। और यूनिट क्या रहेंगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सेकेंड पार्ट इसका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का क्या फार्मूला होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला में मालूम है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी हमने निकाले 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 3.14, रेडियस दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 28.50, तो ये कितना होगा 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 28.50। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 31400, और पॉइंट कितने के बाद लगाएंगे 2 के बाद माइनस 28.50। अब इसमें से माइनस करेंगे 314.00 में से 28.50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 8 नहीं जाता तो ये 13, 13 में से 8 गया 5, ये 0 होगा, 0 में से 2 नहीं जाता तो 10 में से 2 गया 8, और ये हो जाएगा 2, तो कितना आ गया इसका आंसर 285.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इम्पोर्टेंट सम है बेटा, ऐसे सम एग्जाम में आते हैं। तो हार्ड लगा बेटा ये सम, इसमें अपने को एरिया मेजर सेगमेंट सेक्टर भी निकालना है, एरिया मेजर सेक्टर भी निकालना है। तो एरिया मेजर सेक्टर में बेटा ध्यान दो, अब फार्मूला वही रहेगा एरिया मेजर सेक्टर का, ये फार्मूला लिख रहे हो बेटा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू कितनी आएंगी बेटा, एरिया मेजर सेक्टर निकालूंगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आएंगी, थीटा बोलो तो ये 90 डिग्री ये माइनर के लिए है, तो मेजर के लिए थीटा कितना हो जाएगा, थीटा मतलब क्या होता है, थीटा मतलब ये एंगल जो कि यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। अब ये जैसे अगर तो ये 360 माइनस 90, वेरी गुड, बहुत बढ़िया होता है। 360 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 270। तो बेटा ये बहुत अच्छी बात बताए, देखो ये थीटा का मैं ऐसा लिख देता 360 माइनस 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे 3.14 और आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, तो 360 में से 90 जाएगा तो आएगा 270 अपॉन 360, और बेटा ये 3.14 इंटू 100 हो जाएगा। अब ये 0 0 कैंसल, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, फिर ये 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25, तो कितना एक्सप्रेशन आ गया हमारा 3 इंटू 3.14 इंटू 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू ये पहले 75 इंटू 3.14, तो 75 को इससे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो 5 4 जा 20, हाँ थैंक यू। तो देखो बेटा हाँ कितना होगा 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 1 जा 5, 5 प्लस 2 7, 5 3 जा 15, फिर क्रॉस करेंगे 7 4 जा 28, 8 कैरी 2, 7 1 जा 7, 7 प्लस 2 9, 7 3 जा 21, फिर इसको ऐड कर देंगे 0 7 और 8 15, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3 और 2। अब पॉइंट कितने के बाद आएगा बेटा राइट साइड से 2 के बाद, हाँ फ्रॉम राइट साइड, तो राइट साइड से 2 के बाद कितना आएगा 235.50 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा
तो इसमें हमें सिर्फ कितना क्या पूछा था, माइनर सेगमेंट पूछा था और मेजर सेक्टर पूछा था। मैंने ये एक एक्स्ट्रा दे दिया सम, ठीक है। और फिफ्थ सम, ये सब इम्पोर्टेंट सम है बेटा, एग्जाम में आते हैं। ऑन कर दी। अब देखो, ए कॉर्ड ऑफ सर्कल, अब रेडियस 15 सेंटीमीटर, सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। नहीं, फिफ्थ वाला ये होगा। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, सर्कल की जो रेडियस है ये अपने को दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। और क्या दिया, एन आर सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। और देखो बेटा, ये 60 डिग्री कहाँ सब्सटेंट हो रहा है, ये देखो बेटा, ये एक ऐसी आर्क है, ये यहाँ से यहाँ तक ये ऐसी आर्क है। ये कितना एंगल बना रही है सेंटर पे, 60 डिग्री। और रेडियस कितना दिया हुआ है आपको, 21 सेंटीमीटर। ये रेडियस दोनों इक्वल रहेंगे। ये सेंटर पॉइंट हो, और ये आर्क का नाम दिया हूँ मैं AXB, ठीक है। ये थोड़ा सा हार्ड है बेटा, सब ना ध्यान से देखना। ढूंढना क्या है इसमें? इसमें फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। इसमें फाइंड करना है, फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और सेकंड अपने को निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है बेटा, इसमें ये निकालना है। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो, हाँ, जैसे मेरे को ये निकालना है माइनर सेगमेंट, मतलब ये AB वाला था, ठीक है, माइनर। ये माइनर, और मेजर में तो पूरा बड़ा आ जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाँ। और इसमें पाई की वैल्यू हमें लेना है 22/7 दिया हुआ है बेटा। पाई की वैल्यू है इसमें आपका 22 नहीं, पाई की वैल्यू दिया हुआ नहीं है, मतलब 22/7 देना। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, कहाँ से कहाँ तक का, O से कितने का निकालना है, O से AXB का, O से AXB का। तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू θ/360 इंटू πr स्क्वायर। थीटा कितना लिखेंगे, 60। माइनर सेक्टर के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है। हाँ, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बोले तो माइनर सेक्टर बेटा। तो पाई की वैल्यू कितनी लेंगे, 22/7, रेडियस कितना है 21 इंटू 21, ठीक है। अब ये देखो, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा, 7 1 जा 7 3 जा, 3 1 जा 3 2 जा, फिर 2 1 जा 2 11 जा, तो कितना आ गया 11 इंटू कितना आ गया 21। यूनिट क्या आएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 1 जा 11, कैरी 1, 11 2 जा 22, प्लस 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा ये तो आ गया, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या लिखेंगे, 2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बताओ, बेस कौन सा है और हाइट कौन सी है बेटा, वो नहीं है तो दूसरे साइड वाली होंगी हाइट। नहीं, क्योंकि ये एंगल कितने का है, 60 डिग्री। तो देखो बेटा, अगर आपका तीनों ऐसा 60 रहेंगे फिर। नहीं, ये देखो बेटा, ये अगर 90 दिया रहता हाँ, तो अपन इसको बेस मान लेते, इसको हाइट, हाँ। या इसको बेस मानते, इसको हाइट, लेकिन एंगल कितना दिया हुआ, 60। तो इसमें फाइंड करना थोड़ा हार्ड जाता है। तो इसको कैसा करेंगे, देखो, ये जो अपना ये जो ट्राइंगल है OAB है, इसमें यहाँ से क्या करेंगे बेटा, अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये एंगल कितने का है, 60 डिग्री। जब यहाँ से एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ 30 डिग्री, इसका नाम क्या दे देता हूँ, M, और वो 90 डिग्री हो जाएगी। हाँ, ये 90 डिग्री। अब ये 60 है, तो ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये आधा आधा हो जाएगा, 30 है। अब ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितने 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ OM किस पे परपेंडिकुलर करो, AB पे।
ठीक है। ठीक है। अब ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल नहीं, फिर ऐसा बता दो कि ये एंगल कितने का होगा 30, ये भी एंगल कितने का होगा 30। तो कौन सा एंगल, देयरफॉर एंगल AOM, देयरफॉर एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल BOM इज इक्वल टू 60 का हाफ होगा, हाफ इंटू 60 डिग्री। 60 का हाफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो गया, ये 30 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल OMA, ये ट्रायंगल बेटा OMA है। हाँ देखो ये जो है, ये वाला जो इतना सा एंगल है ये 30 का है, तो ये एंगल का नाम क्या है AOM। इन ट्रायंगल OMA एंगल AOM इज इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री का एंगल OMA, एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब हमें कौन सा निकालना है, ये वाला एंगल। देयरफॉर एंगल OAM इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस कितना लिखेंगे 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल जो OMA है इज है कितना ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हो गया 30, 60, 90 ट्रायंगल। अब 30, 60, 90 में क्या फार्मूला है कि जो 30 की जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेनस के हाफ होती है। 30 की अपोजिट साइड कौन सी है, हाइपोटेन्यूज के हाफ। ठीक है। तो देखो देयरफॉर AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ होंगी, किसके हाफ होंगी हाइपोटेनस के। हाइपोटेनस कौन सा है 90 के अपोजिट OA। इसका रीजन क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट तो हम टू इसमें वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर 30 सकते क्या, डिग्री। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नहीं, अभी हम बेस निकाल रहे हैं, बेस का भी हमारा इतना पार्ट आया, ये जितना पार्ट आएगा ये भी उतना ही आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो बेस मिल जाएगा। और फिर हाइट के लिए भी अलग करना पड़ेगा। देखो AM की वैल्यू नहीं मालूम है हमें, हाफ इंटू OA कितना है, रेडियस कितना है 21। तो 21/2 कितना, इसको ऐसे लिख दो 21/2 सेंटीमीटर। तो ये 21/2 आया, तो MB भी कितना आ जाएगा 21/2। देयरफॉर DM भी कितना आ जाएगा 21/2। तो पूरा AB कितना होगा, तो देखो यहाँ लिखता हूँ देयरफॉर बेस AB कितना होगा, AB इज इक्वल टू AM प्लस BM इज इक्वल टू कितना होगा 21/2 प्लस 21/2, तो कितना आ जाएगा 42/2। 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 21, बेस हो गया 21। अब अपने को क्या निकालना है, हाइट। हाइट के लिए देखो हाइट 60 के अपोजिट साइड है हाइट, तो 60 के अपोजिट कौन सी है OM। या ये क्या होता है बेटा √3/2 इंटू हाइपोटेनस होंगे, हाइपोटेनस अगेन कौन सा है OA। इज इक्वल टू कितना आएगा √3/2 और OA की वैल्यू कितनी है 21, तो ये कितना हो जाएगा 21 √3/2, ये हो गया। हाँ अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू क्या फार्मूला आ जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस कौन सा है AB और हाइट कौन सी है OM। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हाफ इंटू AB की वैल्यू है 21 और OM की वैल्यू कितनी है 21 √3/2। तो 21 इंटू 21 कितना आ जाएगा 441 √3 और 2 2 का कितना आ जाएगा 4। तो रूट के अंदर जाएंगे ना 441, क्या नहीं ये डिवाइड नहीं होता बेटा क्योंकि लास्ट में 1 है, रूट के अंदर नहीं जाएगा वो। नहीं इसको कैसे करेंगे देखो 9 से होता ना वो। 441 नहीं 1.73 अपॉन कितना करेंगे 4, 1.73। तो √3 की वैल्यू कितनी रहती है 1.73। हाँ अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे। मैं तो ये बोला क्या- 441 हम रूट के अंदर नहीं ले सकते क्या, किसको 441 नहीं उसको रूट के अंदर नहीं बेटा, उसको अगर रूट के अंदर लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको डबल बार लिखना पड़ेगा। तो आपकी जो इसमें है बुक में
इतना ही दिया है, एरिया मतलब इतना ही, ऐसे ही लेना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। अब बेटा एरिया ऑफ, अब अपने को क्या निकालना था, एरिया ऑफ सेगमेंट। हाँ अब क्या आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फॉर्मूला लिखे थे अपन, ये लिखे थे ना, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या लिखे थे, एरिया ऑफ सेगमेंट। हाँ एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इनटू मेजर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अभी अपना कितना आया, 231। और एरिया ऑफ मेजर, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया, 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर होता है एरिया किसका, माइनर सेगमेंट का, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये समझ में आया बेटा, जी सर समझ गए। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो गया। अब इसमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अब अपने को क्या निकालना है इसमें बेटा, आपको हाँ ये बस इतना ही करना है। डियर स्टूडेंट, जैसे इसमें मैंने आपको यहाँ गलती से एरिया माइनर सेगमेंट दे दिया था, क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंथ ऑफ आर्क निकालना, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना और एरिया मेजर सेगमेंट निकालना। तो अभी हम लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ये हमने देखे थे बेटा स्टार्टिंग में। तो थीटा कितना है अपने पास, 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 21। 0 0 कैंसल, 6 2πr स्क्वायर रहेगा ना, क्या बेटा, नहीं 2πr। हाँ अब ये देखो, ये 2 से 2 1 जा 2 3 जा, ये 7 1 जा 7 3 जा, फिर ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। तो हमें 3 चीज बोला था, पहला लेंथ ऑफ आर्क, दूसरा क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ सेक्टर, वो भी हमने निकाल लिया, तीसरा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये सब समझ में, ऐसे सब बेटा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट अब हम 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक सर्कल बनाना है बेटा, ये सर्कल अपन ने बनाना है, ठीक है। इसकी एक कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ दिया हुआ है, कितनी दिया हुआ है, कॉर्ड की लेंथ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दिया है। और ये सब्सटेंस कितना एंगल करती है, ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड से जो एंगल बन रहा है, इसके एक पॉइंट और ये दूसरे पॉइंट से कितने का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेक्टर। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और दूसरा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। चेक कर लो फिर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये बेटा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। इसमें रेडियस नहीं दिया है क्या? अच्छा, ये रेडियस दिया हुआ है, फिर आसान ही हो जाएगा रेडियस दिया है तो। इसमें रेडियस में लिखना भूल गया, रेडियस 15 सेंटीमीटर, कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ 15 a chord of circle of radius 15 centimeter, substance and angle of 60 degree, find the area of the corresponding ना। तो ये 15 डिग्री, रेडियस 15 सेंटीमीटर है, ये कॉर्ड में दिया हुआ है बेटा, ये कॉर्ड में दिया हुआ है, ये रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ये भी कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ये नहीं दिया हुआ है। तो ये जबरदस्त सम है और आ सकता है बेटा, ये पहले भी तो यही सेम सम सॉल्व किए थे सेम। हाँ लेकिन इसमें अलग है, ये देखो 3 स्टार लगा रहा हूँ, आ सकता है। तो देखो बेटा, अब ये इसका नाम मैं ओ दे देता हूँ, इसका ओ ए, इसका बी, और ये आर का नाम ये ऐसा दे दिया ए एक्स बी, है ना, मतलब कॉर्ड ए बी है, आर के एक्स बी है, सेंटर ओ है,
अब बेटा आप ध्यान दो, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ये ट्राइंगल ओ ए बी में चलते हैं। ओ ए किसके इक्वल है? ओ बी के। इजिकल टू 15 सेंटीमीटर। रीजन क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है। अब जब सर्कल जब इनकी रेडियस इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो देखो बेटा, ये जो रेडियस है इसका अपोजिट एंगल ये, और ये रेडियस है इसका अपोजिट एंगल ये, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल क्या आ जाएगा? ओ ए बी। सर क्या बोले, वापस बोलो। देखो बेटा, ये दोनों की रेडियस इक्वल है। जब रेडियस इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। हाँ, रेडियस इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। जैसे ये रेडियस है, इसका अपोजिट एंगल ये होगा, ये रेडियस है तो इसका अपोजिट ये होगा। ठीक है। तो ये एंगल का नाम क्या लिखेंगे? ओ ए बी इजिकल टू, इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे? ओ बी ए इजिकल्स टू 60। इजिकल टू 60 तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो हम ऐसा लिख सकते थे। हाँ, लेकिन उसमें एंगल 60 नहीं था। उसमें एंगल 60 था। 60 था क्या? हाँ। ठीक है बेटा, उसमें एंगल 60 था पक्का। हाँ, और ये 20, हाँ उसमें भी कर सकते थे। तो बेटा ये देखो, ये 60 हो गया। अब मेरे को बताओ, ये एंगल 60 है, ये भी एंगल 60 है, और ये भी एंगल 60 है। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है। अब देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी कौन सा ट्रायंगल बन गया? इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसके तीनों साइड है, तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। अब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? ओ ए बी। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3। अब इसमें बेस इंटू हाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्विलैटरल का सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है। हाँ, ये इक्विलैटरल है। एरिया ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4। साइड कितनी दिया हुआ है हमें? 15। तो किसका स्क्वायर हो जाएगा? 15 का स्क्वायर। हाँ। तो कितना होगा? √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर कितना है? 25, 225। हाँ। अब ये √3 की वैल्यू दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, 1.73 इंटू 225 डिवाइडेड बाई 4। हाँ। अब ये 225 को 173 से मल्टीप्लाई करेंगे। 125। 173। हाँ, 225 को 1.73 से। हाँ, तो पॉइंट अभी इग्नोर कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 2 जा 6। हाँ, फिर एक क्रॉस करेंगे, 7 5 जा 35, 5 कैरी 3, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, 1 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 1 15। दो क्रॉस करेंगे, 5 2 2। हाँ, तो इसको कैलकुलेट करें, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 2 जा 6। हाँ, फिर 7 5 जा 35, 5 कैरी 3, 7 2 जा 14 प्लस 3 17, 7 कैरी 1, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, और ये 225। अब बेटा इसको ऐड कर दो, 5, फिर इसको ऐड करेंगे, 7 और 5 12, 2 कैरी कितना आएगा? 1, 6 प्लस 1 7, 7 और 7 14, 14 प्लस 5 19, 9 कैरी 1, 5 प्लस 2 7 8, और ये कितना आएगा? 3। अब पॉइंट कितने के बाद लगाएंगे? जैसे यहाँ 1.73 था, राइट साइड से 2 के बाद, तो यहाँ राइट साइड से 2 के बाद यहाँ पॉइंट लग गया। हाँ। अब ये जो 389.25 है ना, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? पॉइंट हटा देंगे ना, 36। हाँ। बचेगा 2, राइट करेंगे 9, 8 7 28। फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आएगा, फिर यहाँ 2, 4 3 जा 12। हाँ, ये 0 आ गया। फिर 5 राइट करेंगे, 4 1 जा 4, बचेगा 1,
फिर ये 0 राइट करेंगे, 4 2 जा 8, फिर यहाँ 2 बचा, फिर ये 0 राइट करेंगे, 4 5 जा 20। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया? 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कहाँ से कहाँ तक का फाइंड करेंगे? ओ से ए एक्स भी, ओ से ए एक्स भी। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया हुआ है हमें? 60, 60 अपॉन 360, और पाई की वैल्यू कितनी दिया हुआ है? पाई की 222 अपॉन पाई की वैल्यू इसमें 22 हमें दिया है 3.14 लेना है। पाई की वैल्यू लेना है 3.14, और रेडियस कितना है? 15। तो 15 इंटू 15। अब देखो 60 कट जाता, 0 0 6 1 जा 6 3 6 जा 3 5 जा 3 2 जा। हाँ अब ये इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 7 जा। हाँ, अब कितना आ गया? ये 1.5755 जा कितना आ गया? 25। वो 15 है। अरे नहीं, ये देखो का 1.75, और ये कितना है? 5 5 इंटू 15, 15 5 जा कितना हो जाएगा? 75। हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 157 इंटू 75 कितना होगा? 5 7 जा 35, 5 कैरी 3, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, कैरी 2, 5 1 जा 5, 5 प्लस 2 7, फिर क्रॉस 7 7 जा 49, 9 कैरी 4, 7 5 जा 35, 35 प्लस 4 39, कैरी 3, 7 जा 7, 7 प्लस 3 10। इसको ऐसा लिखेंगे 5 9 और 8 17, 9 प्लस 1 10 प्लस 17 1 1। पॉइंट कितने के बाद आएगा? 2 के बाद। तो कितना आ गया? 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा। क्या आ गया बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर। ये कितना है? एक बार चेक कर लो बेटा। 115 5 60 अपॉन 360, 0 0 कैंसल, 606 6 जा 3 5 जा 3 2 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 5 जा 2 7 जा 1.75 इंटू 75। तो 49 9 कैरी 4 7 जा 35 31 39 7 10 5 8 9 7 हाँ, कितना आया आंसर? 117.25 है कि 75 है? आंसर देखो इसका, ये बुक में है। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का क्या फार्मूला आएगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाँ, तो एरिया ऑफ सेक्टर का नाम लिख देना। कौन सा सेक्टर था अपना? एरिया ऑफ सेक्टर ओ से ए एक्स बी। हाँ, तो यहाँ लिखना ओ ए एक्स बी। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा था? ओ ए बी। ओ ए बी। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दो। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था अपना? 97 पॉइंट। एरिया ऑफ सेक्टर ये आया, सॉरी क्या, 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया? 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। 117.75 माइनस 97.3125, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 1 गया 0। कितना आ गया? 20.44 117.7500। और ये 3125, 10 में से 5 गया 5, ये 9 हो जाएगा। 9 में से 2, हाँ ये 4 हो जाएगा। 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 3। तो 4375 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया अपना। कितना आंसर आ गया? 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आपका कौन सा आ गया, माइनर सेगमेंट। अब एरिया मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला निकालना। एरिया मेजर सेगमेंट का क्या आएगा बेटा, एरिया मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल पहले अपन यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ पे इतने पोर्शन में। एरिया ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर 3.14, 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 314,225, 314,225, 5 4 20, 5 1 5, 5 plus 2 7, 5 3 15, तो 2 से 8 2 6, 2 plus 8 2 6, इसको ऐड कर देंगे 0, 8 और 7 15, 5 कैरी 1, 5 plus 2 7 plus 1 8, 8 और 8 16, 6 कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 plus 2 70650। हाँ 70650। अब इसमें बेटा ये वैल्यूज पुट करेंगे, कितना आ गया 70650। पॉइंट कितने के बाद आएगा, 2 के बाद, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो इसकी, 706.50 माइनस एरिया माइनर सेगमेंट कितना आया था, ये 20.4375 ही आया था। अब ये 706 में से इसको माइनस करेंगे, 706 यहाँ कर रहा हूँ, 706.50 इसमें से माइनस कर रहा हूँ 20.4375। अब यहाँ पे 2 0, 10 में से 5 गया 5, ये होगा 9, 9 में से n गया 2, ये होगा 9, 9 में से 3 गया 6, ये हो जाएगा 4, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 10 में से 2 गया 8 और ये 6, कितना आ गया 686.0625, इज इक्वल टू 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल।